हेलो एवरीवन, कॉमर्स गुरुजी एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। आइए बच्चों देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है किस बेसिस पे जो है डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। इसमें जो 3 अकाउंट के विषय में डिस्कस किया गया था, जो पर्सनल अकाउंट हो गया आपका, और जो है रियल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया, ये किस बेसिस पे डेबिट एंड क्रेडिट किए जाते हैं, यही आज हम देखेंगे। तो आइए बच्चों जल्दी जल्दी देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये देखिए गोल्डन रूल्स दिया है डेबिट और क्रेडिट का, किस बेसिस पे किया जाता है। बच्चों यहाँ बात की गई है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आप जानते हो बच्चों ये किससे रिलेटेड होता है, बच्चों नेम से रिलेटेड होता है, बात हो चुकी है। यहाँ पे बोला गया है कि डेबिट किसको करेंगे, जो रिसीव करने वाला होगा, जो रिसीव करने वाला होगा उसको क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट टू गिवर, जो देने वाला है, जो हमारे पास से पैसे गए हैं या जो चीज़ें हमारे पास से जा रही हैं उसको क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट साइड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिए, राम गिफ्ट्स 5000, राम गिफ्ट्स 5000, राम को हमने 5000 गिफ्ट दिया है, तो राम कौन है, रिसीव करने वाला है, इसलिए राम को किया गया है डेबिट साइड। और वो क्या उसे दिया गया है, क्या दिया जा रहा है बेटा, कैश दिया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कैश जो लिखा जाएगा वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। आइए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बात हो चुका है कि इसका जो रिलेशन होता है वो किससे होता है बच्चों, एसेट्स से होता है। ठीक है, तो एसेट्स होगा, तो जब भी कोई एसेट्स हम खरीदते हैं तो मतलब जो हमारे पास आएगा उसको लिखेंगे डेबिट साइड, और उस कंसल्ट में जो हमारे पास से जाएगा उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा है परचेज फर्नीचर, तो बच्चों फर्नीचर अगर हम परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल सी बात है, फर्नीचर हमारे पास आएगा। तो फर्नीचर आएगा, इसलिए फर्नीचर को क्या किया गया बच्चों, डेबिट। और हमारे पास से फर्नीचर लेंगे तो उसे फर्नीचर वाले को क्या देंगे, कैश देंगे, तो हमारे पास से क्या गोज आउट होगा, कैश गोज आउट होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रूल्स में क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस, मतलब जो भी एक्सपेंसेज या लॉस हो रहे हैं उसे बच्चों हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। और अगर हमें इनकम हो रहा है और गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। और उसके ठीक अपोजिट वाले जो होंगे उनको किस साइड लिख देंगे बच्चों, डेबिट साइड लिख देंगे। ठीक, तो आइए इसमें एग्जांपल देखिए। पेड सैलरी, सैलरी हम पेड कर रहे हैं, सैलरी हमारे लिए क्या है बेटा, एक्सपेंसेज है। तो बोला गया है यहाँ कि जो भी एक्सपेंसेज होगा और लॉस होगा वो किस साइड होगा, डेबिट साइड होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको डेबिट साइड कर दीजिए, इसको क्रेडिट साइड। बच्चों ये रूल्स है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आपके एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है कि पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, आइए अब इसमें मैं एक आपको नॉर्मल सा चीज़ बताता हूँ, इस नियम से परे हो के कुछ, और आप उसको फॉलो करेंगे तो हर जगह उसकी कंडीशन फुलफिल करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा रूल्स के पीछे नहीं दौड़ना होगा। एक ही कॉन्सेप्ट लेंगे और सब पे डेबिट क्रेडिट करना आप समझ जाएंगे। आइए देखते हैं बच्चों, तो इसकी बेसिस पे हम देखते हैं। आइए बच्चों देखो, यहाँ पे हम एक छोटा सा आपको केवल चीज़ बताएंगे, कम और गो, आना और जाना। जो आना होगा वो किसको दिखाएगा बच्चों, डेबिट साइड को, और जो जाना होगा वो दिखाएगा बच्चों क्रेडिट साइड। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी और कुछ नहीं। रूल्स आप पेपर के लिए याद कर लिए, जनरल एंट्री के लिए नॉर्मल माइंड में हमेशा ये दिमाग में रखे रहिए। तो बच्चों आइए देखते हैं, यहाँ पे जैसे गुड्स आप परचेज कर रहे हो, आप परचेज गुड्स करो, तो परचेज आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, गुड्स आएगा, आएगा क्या, गुड्स आएगा, आपके पास गुड्स आएगा। और आपके पास से जाएगा क्या बच्चों, आपके पास से जाएगा कैश जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप परचेज कर रहे हो, उधार खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो क्रेडिट बेसिस पे, तो भाई परचेज तो परचेज ही होगा, परचेज तो परचेज ही होगा। और आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, नाम हो जाएगा जिससे आप खरीद रहे हो।
तो इसको कहा क्या जाएगा, जिससे आप खरीद रहे हो उसको भविष्य में पैसा देना है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्रेडिटर। ठीक है, ये हो गया। यही काम बच्चों सेल्स के साथ भी होगा, यही काम सेल्स के साथ होगा। अगर आप गुड्स परचेज करते हो कैश में, सॉरी सेल करते हो कैश में, परचेज का तो हो गया, सेल करते हो कैश में, तो बच्चों कैश पे सेल करोगे, आप दुकान पे बैठे हो सेल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, और आपके पास से क्या जाएगा बेटा, सेल्स के रूप में गुड्स चला जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ अगर क्रेडिट पे हो रहा है तो बेटा क्रेडिट पे अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रेडिट पे आप सेल बेच रहे हो, उधार बेच रहे हो, तो उसके अंदर कैश तो आएगा नहीं, तो उस जगह पे क्या करोगे, नाम लिख लोगे, जिसको आप सेल कर रहे हो उसका क्या लिख लोगे, नाम। तो जिसको आप सेल किए हो क्या है भैया, डेबिटर है, क्योंकि भविष्य में उससे तुम जाके क्या करोगे, पैसा लोगे, और यहाँ पे तो सेल्स का सेल्स ही आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद अगर हम बात करें फर्नीचर खरीद रहे हैं या मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, मशीन खरीदेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, मशीन खरीदोगे तो मशीन आएगा हमारे पास, क्या होगा, मशीनरी आएगी, और हमारे पास से जाएगा बेटा क्या, कैश जाएगा। ठीक है, अगर कमीशन मिल रहा है बेटा, कमीशन मिल रहा है तो क्या होगा, कमीशन का नाम आया, कमीशन का नाम आया और हमारे पास से पैसा क्या होगा, चला गया। कमीशन अगर हम दे रहे हैं, सॉरी कमीशन अगर आया तो क्या होगा बेटा, कमीशन अगर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, कमीशन अगर आएगा तो हमें क्या हो जाएगा, कैश आएगा, और हमारे पास से कमीशन का नाम चला जाएगा। भैया आपको कमीशन मिल गया है, वहाँ से आपका नाम काट दिया गया है, भाई कमीशन एक बार ले लिए, काम खत्म हो गया, पैसा आया और कमीशन का नाम गया। इसी तरीके से अगर कमीशन मिले, अगर कमीशन आपको ये मिल गया, अब कमीशन दोगे तो बेटा क्या आएगा, कमीशन खर्च का नाम, कमीशन खर्च का नाम आया और पैसा आपके पास से गया। तो बच्चों हर जगह बस आप इसी कॉन्सेप्ट को अगर लेके चलोगे कि क्या हमारे पास आया और क्या हमारे पास से गया, तो बहुत ईजिली आप जो है डेबिट और क्रेडिट कर पाओगे। ये तो मैंने केवल आपको बताया कि कैसे डेबिट और क्रेडिट को हम क्लासीफाई करेंगे, इसका क्वेश्चन लगाने का एक पैटर्न है, एक प्रोफार्मा है, उसके बेस पे करते हैं। लेकिन आज के लिए बेटा इतना ही समझिए, आप प्रैक्टिस करिए, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ज़रूर उसको सॉल्व कराऊंगा आपका। थैंक यू सो मच बेटा।